जी नमस्कार साथियों, मैं वरेश कुमार, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतनपुरवा, पनियाहा महाराजगंज से आपके बीच में डाइट महाराजगंज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी व्याकरण की अवधारणाओं की समझ विकसित करने हेतु आयोजित इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में मैं आपके बीच में आपका स्नेही, आपका शुभेच्छु, हितैषी वरेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने आज एक दो उदाहरण आपके बीच में लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पत्र लेखन में ज्यादा तो वैसे कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन पत्र लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है और हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। यह मन के उद्गारों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन होता है। कभी कभी जिस बात को हम संकोचवश कह नहीं पाते हैं, उसे हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से भेज सकते हैं, दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा पत्र एक सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। अगर हम इतिहास की बात करें साथियों, तो ये बड़ा अनुमान लगाना कठिन है या कहीं इसका डिटेल नहीं मिलता है कि पहला पत्र कब लिखा गया, किसने लिखा। परंतु हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब भी लेखन का इतिहास शुरू हुआ होगा तो उसके साथ ही मानव द्वारा पत्र लेखन भी प्रारंभ कर दिया गया, क्योंकि लिपि का संबंध भाव अभिव्यक्ति के से है और पत्र लेखन का भी अगर संबंध हम देखें तो भाव अभिव्यक्ति से ही है। पत्र शब्द जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पत धातु से है, जिसका मूल अभिप्राय पत्ता है। लिपि के विकास के साथ साथ जब विचारों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में होने लगी, तब लेखक ने वृक्ष के बड़े बड़े पत्तों का उपयोग लिखने के लिए करने लगा। इस दिशा में भोज वृक्ष के जो पत्ते थे वे काफी उपयोगी सिद्ध हुए। इन्हीं पत्तों पर मनुष्य अपने संदेश, विचार आदि लिखकर दूर दूर तक भेजना शुरू किया। यही लिखित पत्ते बाद में पत्र या जिसे हम चिट्ठी या खत भी कहते हैं के रूप में प्रसिद्ध हो गए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके सामाजिक रिश्तों का जाल अति व्यापक है और इस जाल की दृढ़ता उसके पारस्परिक मिलन, वार्तालाप और हृदयस्थ भावों के आदान प्रदान पर निर्भर करता है। करीब के जो लोग होते हैं उनसे तो हम बात कर लेते हैं, कुछ इतने करीब होते हैं जिन्हें हम रोजाना बात करते हैं, लेकिन जो दूरस्थ या दूर होते हैं, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो, उनके साथ अपने विचारों का विनिमय हम पत्र के माध्यम से करते हैं। यद्यपि आधुनिक युग की बात करें, आज के युग की बात करें, तो वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप बहुत सारे माध्यम आज हमारे पास अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हैं और व्यक्तिगत आदान प्रदान के लिए हमारे पास दूरभाष है, मोबाइल है, टेलीफोन है, कंप्यूटर, इंटरनेट है। लेकिन आज भी अगर आप साथियों देखें तो पत्र लेखन विधा खत्म नहीं हुई। आज भी हम कंप्यूटराइज युग में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ईमेल की बात करते हैं। ईमेल आज क्या है? वो भी एक तरह का पत्र ही है। तो पत्र अगर हम बात करें, चाहे वो ईमेल के माध्यम से बात करें, चाहे कागज के माध्यम से बात करें, चाहे पोस्टकार्ड के माध्यम से बात करें, तो पत्र जो कहेंगे तो पत्र वाक्यों का मात्र समूह नहीं है, अपितु वह लिखने वाले के विचारों का दर्पण होता है। पत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य में एक कड़ी का काम करता है। इससे इनके अंतःकरण के हर्ष, विवाद, स्नेह
घृणा, जिज्ञासा, समाधान, प्रश्नोत्तर आदि भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इन अंतरंग भावनाओं के अभिव्यंजन के साथ साथ पत्र में लेखक के चरित्र, संस्कार, आचरण, दृष्टिकोण और मनः स्थितियों का भी प्रकाशन होता है। जेम्स हैवल ने बहुत ही इसको दो पंक्तियों में, दो लाइनों में उन्होंने चीज कही है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। As keys do open chest, so let's open breast। जिस तरह चाबियां जो है वो खोलती हैं, उसी तरह से चिट्ठियां जो है हमारे हृदय खोलते हैं। बहुत ही सही बात कही है पत्र के संदर्भ में। इसलिए हम कह सकते हैं कि पत्र लेखन एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पत्र लेखन एक कला है। अपनी स्वाभाविक स्वप्रभावकारी कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण पत्र लेखन का व्यक्ति के दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें जितना ही कलात्मक सौंदर्य बोध का समावेश और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन होता है, वह उतना ही प्रेरक एवं अच्छा माना जाता है। वैसे अगर पत्र की हम बात करें तो पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ तो है कि कागज के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना। आइए हम लोग देखने की कोशिश करें कि पत्र लेखन की कुछ सामान्य बातें क्या क्या हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पत्र कैसा होना चाहिए। उद्देश्यपूर्णता, स्पष्ट होना चाहिए, सरलता, संक्षिप्तता, शैली, मौलिकता। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा विस्तृत रूप में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि पत्र लेखन में जो मुख्य विशेषता होनी चाहिए वो है भाषा। पत्र के अंतर्गत भाषा एक विशेष तत्व है। पत्र की भाषा शिष्ट व नर्म होनी चाहिए, यानी कहें तो भाषा दुरूह या दुर्बोध नहीं होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। पत्र भाव और विचारों का संप्रेषण माध्यम है, ना कि पांडित्य प्रदर्शन की क्रिया स्थगित। तो ये कहने का तात्पर्य है कि भाषा की जो शैली हो वो बहुत ही सरल हो, जिसे आसानी से पढ़ने वाला व्यक्ति उसको समझ सके। शब्द संयोजन और वाक्य विन्यास में जटिलता ना हो। भाषा में जहां संभव हो वहां अलंकारिता का प्रयोग ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। और वाक्य अधिक लंबे भी ना हो। अभी अभी मैडम ने आप लोगों के सामने विराम चिन्हों की बात की, तो विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पत्र लेखन में भी, ताकि शब्दों या वाक्यों में कहीं उसका अनिष्ट ना हो जाए। दूसरी बात जो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है पत्र लेखन में है, वो है आकार। जहां तक पत्र के आकार की बात हम जब करें तो संक्षिप्त होना चाहिए। हम कह सकते हैं पत्र में व्यर्थ की बातें या व्यर्थ की विवरणों से बचा जाना चाहिए। अतिशयोक्ति, पुनरावृत्ति या वाकजाल में पत्र लेखन कला को दोषपूर्ण बना देता है। पत्र में एक और खास बात जो ध्यान रखने की जरूरत है वो है क्रमबद्धता। जो बातें कही जानी है उनको एक क्रम में व्यक्त करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लिखने से पहले अच्छी तरह सोच लें हम कि हम क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखना है, हमें कौन सी बात प्रमुख है, कौन सी गौण है, उसका विचार पहले ही कर लेना चाहिए। प्रमुख बातों को पहले लिखें, गौण बातों को बाद में लिखें। पत्र की भाषा सरलता, सटीकता
और मधुरता के साथ साथ प्रभाव वाली होनी चाहिए। पत्र के पाठक तक लेखक के भाव विचार यथा तथ्य रूप में पहुंच जाएं, उस पर अनुकूल प्रभाव पड़े, यही पत्र की सफलता है और सार्थकता है। जैसे अभी मैंने बात की आपका कि पत्र लेखन एक संस्कार ही बताता है, तो हम यहाँ पर एक अगला जो बात करना चाहूंगा मैं, उसकी बात शिष्टता की बात करता हूं। क्योंकि पत्र लेखक के अभिव्यक्ति व्यक्तित्व का निर्वाह होता है, तो पत्र में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पत्र की जो भाषा हो वो शिष्टतापूर्ण हो और विनम्रता का प्रयोग करते हुए हम अपनी बात को कहें। पत्र में कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे आपको अपना आक्रोश ही व्यक्त करना पड़े, कठोरपना भी व्यक्त करनी पड़े, तो भी हमें मधुर और शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे पाठक पर पत्र लेखक के चरित्र, व्यक्तित्व और संस्कार का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो पढ़ने वाला है वो समझ जाता है कि व्यक्ति कैसा है, और जो शायद कार्य होने वाला ना भी हो तो उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। पत्र लेखन की जो सामान्य विशेषताएं हैं, इसमें एक और कड़ी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि कागज और लिखावट का भी बहुत महत्व है। पत्र लेखक की जो प्रमुख सामग्री है वो तो कागज ही है, चाहे वो अंतर्देशीय पत्र हो, पोस्ट कार्ड हो, कागज हो। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम किसको, क्या चीजें, कौन सी बातें किस लिए लिख रहे हैं, तो किस तरह के पत्र की आवश्यकता है, किस तरह के कागज की आवश्यकता है। तो कागज हमेशा साफ सुथरा हो, अच्छी गुणवत्ता वाला हो, विषय सामग्री के अनुकूल हो, जो मैं भी बात कर रहा हूं, आकार, लिखावट साफ हो, पढ़ने योग्य हो और सुंदर हो। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आइए थोड़ा सा और आगे हम आगे चलते हैं। अगर हम पत्र के प्रकार की बात करें तो पत्र के प्रकार में हम देखेंगे दो प्रकार के पत्र। अमूमन पत्र तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको हम दो कैटेगराइज किया हमने। एक तो औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र के जो प्रकार हैं वो है बधाई पत्र, सांत्वना पत्र जिसे हम सहानुभूति या संवेदना पत्र भी कह सकते हैं, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत पत्र। इसी प्रकार से हम औपचारिक पत्र की जब बात करें तो उसमें हम देखेंगे प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र, संपादकीय पत्र या आवेदन पत्र। अब हम थोड़ा सा अनौपचारिक पत्र के अंगों की बात कर लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से मुख्य बातें हैं जो हमारे पत्रों में होनी चाहिए। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पत्र लेखक का नाम, सॉरी पत्र लेखक का पता, स्पेशली नाम थोड़ा नीचे जाएगा, सॉरी, दिनांक, संबोधन, शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन की उक्तियां। इस पर हम अभी थोड़ा सा हल्का सा आपके साथ अलग दोनों पत्रों पर बात करेंगे, तो थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे। विषय वस्तु या मूल कक्ष, समापन निर्देश या स्वनिर्देश और पत्र लेखक का नाम। इसी प्रकार से हम देखें औपचारिक पत्र, तो हम जब औपचारिक पत्र की बात करेंगे तो प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र। साथियों, मैं चैट बॉक्स में आपके माध्यम से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप
औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किसे समझ में है, या क्या अंतर अगर हम बात करें कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, तो थोड़ा लगे कि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और गंभीरता से ले रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आगे चलें इस पर। जब हम औपचारिक पत्र के अंग की बात करें कि उसके कौन कौन से हैं, तो आप उसमें पाएंगे कि अब शीर्षक में क्या होगा हम अभी बात करेंगे। पत्र प्राप्तकर्ता का संक्षिप्त पता, संबोधन, पत्र का कलेवर, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, दिनांक, संलग्न। तो ये आप देख रहे हैं कि संलग्न जो है वो औपचारिक पत्र में अलग से शामिल होता है। अब हम थोड़ा सा हल्का सा विस्तृत रूप में इसमें बात देखने की कोशिश करेंगे कि शीर्षक जी तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे कि चैट बॉक्स में कि औपचारिक अनौपचारिक जब पत्रों की बात करें तो इसमें क्या अंतर आप समझ रहे हैं, साथ ही चैट बॉक्स में जब हम औपचारिक पत्र की बात करते हैं तो ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। तो इसमें हम प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र या संपादक के नाम पत्र जो होते हैं वो हम औपचारिक पत्र के रूप में देखते हैं। इसलिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि औपचारिक पत्र की भाषा सरल और छोटी होनी चाहिए। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो ऐसे पत्र होते हैं या उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा बड़ा घनिष्ठता का संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं। तो संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों में औपचारिकता के स्थान पर आत्मीयता ज्यादा झलकती है। अनौपचारिक पत्रों की जो भाषा होती है वो थोड़ा भावनात्मक होती है। लेकिन पत्र जो भी हो, औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, उसके कुछ प्रारूप हैं। और प्रारूप बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि 3 चीजें पत्र लिखते समय बहुत जरूरी है कि प्रारंभ कैसे करना है। तो उससे पहले, लिखने से पहले विचार करना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। मध्य भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है जो विषय वस्तु को दर्शाता है। तो विषय वस्तु लिखते समय ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि हम किन बातों को या पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जिन्हें हमें प्रमुखता से लिखनी है, कौन से बिंदु ऐसे हैं जिन्हें गौण स्थिति में लिखनी है। और अंतिम जो भाग पत्र का होता है वो और बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम प्रेषक का नाम के साथ अपनी आत्मीयता को दर्शाते हैं। तो हम जब पत्र के अंग की बात करें तो इसमें जो चीजें मुख्य रूप से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है शीर्षक या आरंभ कैसा हो। तो उसमें पत्र लेखक का नाम, पता और पद लिखे जाते हैं। ये हमेशा ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। दिनांक होता है उसमें, और जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पता, पद और विभाग लिखा जाता है। खास करके औपचारिक पत्र जब लिखते हैं तो सेवा में करके उसको लिखा जाता है। संबोधन या अभिवादन हम कह सकते हैं। इसी के अनुसार उसके प्रारंभ में मानसिक संकल्प विकल्प निर्मित होते हैं। जब हम देखें कि हम संबोधन की जब बात करते हैं तो संबोधन में खास करके निजी पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें पूज्य, पूज्या, पूज्य पिताजी, परम पूज्य पिताजी,
इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मान्यवर, आदरणीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, पूजनीया, जो बड़ों के लिए स्पेशली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम उम्र की बात करते हैं मित्र के या भाई के रूप में, तो हम लगाते हैं प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय सखी, प्रिय मित्र, या नाम से भी संबोधन करते हैं। जैसे मुझे ही आप मान लीजिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो आप कहेंगे प्रिय वरेश, प्रियवर, चिरंजीव, आयुष्मान, आयुष्मती, मेरे प्यारे भाई, इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझसे कुछ छूट रहे हो तो चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मेरे ज्ञान में भी वृद्धि होगी और कुछ शब्द आपके द्वारा भी हमें मिलेंगे। तो इस तरह से हम बड़ों के लिए और अपने छोटे या मित्रों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार अभिवादन की जब हम बात करते हैं तो हम संबोधन के बाद जब उसके बाद अभिवादन का जब नंबर आता है तो हम बड़ों के लिए लिखते हैं चरण स्पर्श, वंदना, सादर, प्रणाम, सादर नमन, चरण वंदन, इन बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार हम मित्रों के लिए, छोटों के लिए कुछ बात करते हैं तो हम कहते हैं खुश रहो, चिरंजीव रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, नमस्ते, नमस्कार, सुखी रहो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समाप्ति जब होती है तो वहां पर भी हम संबोधन इस्तेमाल करते हैं बड़ों के लिए। दर्शनाभिलाषी, कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र। मित्रों के लिए, छोटों के लिए हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं आपका स्नेही, शुभेच्छी, हितैषी, शुभचिंतक, आपका भाई, आपका मित्र, हितैषु, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यही संबोधन जब हम औपचारिक पत्रों में जब बात करते हैं, सरकारी पत्रों में बात करते हैं, व्यवसायिक पत्रों में बात करते हैं तो थोड़ा बदल जाता है। वहां पर हम संबोधन में इस्तेमाल करते हैं सेवा में, तो फिर पद लिख देते हैं श्रीमान, प्रधानाचार्य, प्रधान सेवा में मुख्य अध्यापक, या जो पदों से या नाम से हम संबोधन करते हैं। अभिवादन में हम अधिकतर नमस्ते या नमस्कार करते हैं और समाप्ति में हम आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष यादव जी, बहुत अच्छा। सहोदर, अग्रज, अनुज, बहुत बढ़िया। आपके चैट बॉक्स में आने से हमें लगता है कि आप गंभीरता से इन बातों को सुन रहे हैं। व्यवसायिक पत्र जब हम लिखते हैं तब हम वहां पर लिखते हैं सेवा में, व्यवस्थापक महोदय, प्रिय महोदय, इन तरह की बातों को हम प्रयोग करते हैं। अभिवादन में हम करते हैं नमस्कार और समाप्ति में हम अधिक से अधिक ज्यादा लिखते हैं भवदीय या भवदिया। तो इस तरह से संबोधन में हम इन बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है विषय वस्तु या कलेवर। तो विषय वस्तु और कलेवर, ये तो आप भी समझते हैं कि पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी प्रस्तुति एवं समापन दोनों प्रभावशाली होने चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया। छोटे छोटे अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्र में हम देखें तो 2 या 3 से ज्यादा तो कतई नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र जो होते हैं तो 2 या 2 अनुच्छेद में हो तो ज्यादा सही है। लेकिन अनौपचारिक पत्र होते हैं वो 2, 3, 4 या उससे ज्यादा के भी अनुच्छेद के भी हो सकते हैं। तो ये बहुत विशेष अंतर है दोनों पत्रों में, जो हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि औपचारिक पत्र जिसको हम लिखते हैं वो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास समय नहीं है आपके पूरे पत्र को पढ़ने के लिए, तो इसीलिए ऊपर विषय लिखा जाता है। और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से अपनी पूरी बात को छोटे लाइन में आप अपनी बात को कह देते हैं। तो औपचारिक पत्र में अनावश्यक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। शुभेच्छा की मैंने भी बात की विषय वस्तु की समाप्ति पर।
अनंतर मंगल कामनाएं व्यक्त की जाती हैं, अभी मैंने आपको उसके सामने बात कुछ की, और समाप्ति पर मैंने बात की। जब समाप्ति होती है तो और अलग अलग चीजें लिखी जाती है, जैसे धन्यवाद, शेष, कुशल, उत्तर की प्रतीक्षा में, इस तरह की चीजें लिखी जाती हैं। साथियों, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक आध वाक्य अगर आप बताते हैं कि पत्र शुरुआत जब आप करते हैं और खास करके अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं तो हम किस तरह के शब्दों के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कुछ उदाहरण मैं आप लोग के बीच में रखना चाहूंगा। जैसे जब हम पत्र, अनौपचारिक पत्र की शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं आपका पत्र प्राप्त हुआ, या बहुत दिन से आपका कोई समाचार नहीं मिला, कितने दिन हो गए आपने खैर खबर नहीं भेजी, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे पत्र लिखा। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं तो आपके पत्र की आशा छोड़ चुका था। आपसे मेरी प्रार्थना है कि सविनय निवेदन है, कभी कोई शोक पत्र लिखते हैं तो अत्यंत शोक के साथ लिखना पड़ रहा है या सूचित करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा एक आध वाक्य आप जिससे लिखते हो, अनौपचारिक पत्र शुरुआत करते हो, अगर लिख के भेजे तो अच्छा होगा। इसी प्रकार से हम जब पत्र की समाप्ति करते हैं तो उस पर हम लिखते हैं पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, शेष मिलने पर, शेष अगले पत्र में, आशा है आप परिवार के साथ स्वस्थ और आनंदित होंगे, यदा कदा पत्र लिखकर समाचार देते रहें, आशा है आपको ये सब स्मरण रहेगा। अब और क्या लिखूं, त्रुटियों के लिए क्षमा। अरे ये कहाँ, तो समाप्ति के अनौपचारिक पत्र के जो शब्द हैं ये लोगों को बड़ा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए अब समापन की